नेपाल गए होते। हाँ, और वो एम्बेसी वाले भी मांगते हैं कि भाई आपका एग्जिट रूट कहाँ है, कैसा है, तो उनको मोटा मोटी बना के देना पड़ता है। एम्बेसी लेवल पे चल रही है, तो वीजा से संबंधित थोड़ा बहुत हम प्रयास चल रहा है। तो हो सकता है फरवरी एंड में यूके वीजा आ जाएगा। अच्छा। यूके लॉन्ग टर्म वीजा, तो 10 साल का करीब करीब वो आएगा। फिर वो आएगा तो फिर आगे से आगे हाँ, बाकी सब शॉर्ट वीजा है, ट्रांजिट वीजा है। एक वीजा आने के बाद सारी तैयारी हो जाएगी। सबसे मेन वीजा ही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाला जो वीजा होता है ना, वो बहुत कम मिलता है। वो मिलता ही नहीं, वैसे नॉर्मल तरीके से जाए तो नहीं मिलता है। वो डायरेक्ट एम्बेसी से एम्बेसडर अगर कुछ कॉल लेता है तो कुछ हो सकता है। तो वो इसी तरीके से फिर वो प्रयास चल रहा है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज और महाप्रज्ञ जी जो एक मिलन हमने देखा है, घनिष्ठ मित्र है, उनका हम देख रहे हैं कि सागर जी महाराज इसको आगे लेके चल रहे हैं। और हमारे परम पूज्य ज्योति चरण गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी का पावन पदार्पण भी 27 में है ना। हाँ बस हाँ, अभी तो काउंटडाउन में राजस्थान तो आ चुके। हाँ, लाडनू वहाँ पे योगक्षेम वर्ष रहेगा राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में लाडनू में लास्ट तक आ ही जाएंगे, जून तक तो आ ही जाएंगे। हाँ, तो मास कहीं करेंगे ना, चतुर्मास नहीं, 26 कहीं पर है ना, 26 का 27 का 27 का 26 का तो 26 बाद में आएंगे। मतलब चतुर्मास 27 26 कहाँ पर है राजस्थान, 26 वो लाडनू में। तो मत 13 महीने का करीब प्रवास। तो ये करीब 25-30 साल 40 साल बाद ये हो रहा है। 1989 में लगभग हुआ था। उसके बाद मतलब योगक्षेम वर्ष का प्लान, जिसमें 4 महीने की जगह 12-13 महीना एक ही जगह स्थिर रहकर पूरे श्री संघ को एकत्रित सारी व्यवस्था भी होती है। हाँ, व्यवस्था भी है। कहाँ ले जाए, तो वो 13 महीने पूरे हो जाता है ना पूरा। हाँ, करीब करीब इस समय के 80-90 संत तो आराम से रहेंगे, और सत्यादि करीब करीब 200-300 आराम से रहेंगे। तो वो सब लोग साथ में रहेंगे, और कुछ न कुछ क्लासेस और ये सब चलता रहेगा। क्लास स्वाध्याय सब। इतने समय से लंबी लंबी यात्राएं बहुत रही, साउथ की यात्रा, तो यात्रा में पर अध्ययन नहीं हो पाता है। हाँ, इसलिए वो उसका नाम ही इसलिए योगक्षेम, नए का वापर योग मिले सबको। इसको क्या, जिसके पास अगर डिलीवर करे योग संबोधित करा रहे हैं। उज्जैन का चातुर्मास फरमाया है। हाँ, 28 का है ना। हाँ, 28 इस समय पे अमृतसर, जम्मू और हिमाचल में शिमला, चंडीगढ़, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास का विक्रम है। सब जगह पधारने के भाव है। पद यात्रा हो जाएगी, लोग जुड़ना हो जाता है। आप श्री की साधना का क्रम कैसे चल रहा है? बहुत आनंद मंगल है। आप तो दिल्ली में एकदम आपने मतलब जबरदस्त जमाया हुआ है। नहीं, चल रहा, गुरु के पास चल रहा है। दिल्ली में कितने वर्ष हो गए आपको? आप श्री को 2005 में आए थे। अच्छा, 2005 में हम भी आए। अच्छा, जब आचार्य महाप्रज्ञ जी बजा रहे थे। हाँ। और चंद्रमास पिता विद्यानंद जी महाराज गुरुदेव से मिलना हुआ था 2005 से। अच्छा, कंटिन्यू 21 वर्ष हो गए करीब, काम भी 21 कर रहे हैं। जिन शासन की प्रभावना की दृष्टि से अलग अलग एरिया में। हाँ, मुंबई में है, सब मंदिर हैं, तो कहीं कभी जाना सब जगह होता रहता है। एक जगह पर सेकंड चातुर्मास नहीं हो सकता है 4-5 साल में हो जाता है। कंटिन्यू तो नहीं, मुश्किल ही है। समाज इतनी बड़ी है कि उनको तो जगह सबको न्याय करना है। और हमारे सौभाग्य है आपके दर्शन हो। मुंबई में भी नए पद्म सागर जी महाराज है, यहाँ पे आप हो। उनका भी काफी मुंबई का अच्छा क्रम और एक लंबा समय। साधु संत क्या कर सकता है कि उसे तो कुछ चाहिए, सरकार समाज को बीच में जोड़ दे, अपना चले जाए। प्रॉब्लम तो उनकी ना, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। जिनके पास परिग्रह प्रॉब्लम उनकी है, अपनी क्या प्रॉब्लम है? पुलिस ने उठाया, चलते बने। तो अपना तो इस सेतु का काम करना है कि वो आता है, आशीर्वाद देता है, तो समाज बैठी है,
तुम बैठ जाओ, जो भी प्रॉब्लम है दूर करो। ठीक। तो वो तो इनके साथ तो इतनी नीति सब लगी हुई है ना। परिग्रही और प्रशासन का मिलाप हो जाए तो फिर वो हाँ बस वो है, उनको प्रशांत हो जाए। उनको संरक्षण मिल जाता है। ये हमारे संसार पक्षी चाचा बड़े चाची हैं, बड़े हमारी कृति में हमारे माता पिता ये अभी आज ही आए, अच्छा आज ही योग इधर बने। इनके माता पिता है। अच्छा जागृत होने के संसार पक्षी माता जी की रानी हो गई। जाओ यात्रा में तुम पूरा 10 साल। इन लोगों की भावना तो है देखते हैं। ये हमारे संसार पक्षी पिताश्री हैं, ये ब्रह्म है। अच्छा आप योगेश जी आपकी योगी की तरह हैं, तो गांधीयन भी है, अहिंसा और एक शांति के लिए पद यात्रा का आपका काफी अच्छा अनुभव। इन्होंने यूएस में, पाकिस्तान में, फिर श्रीलंका, श्रीलंका सब जगह पे यात्रा बांग्लादेश। की हुई है। अपना अनुभव दिखाओ महाराज साहब। वही इसीलिए महाराज से जुड़ा हूँ कि बस 10 साल महाराज से साथ रहूंगा। बताओ। पैदल यात्रा Commitment कर दिया। Commitment कर दिया। बहुत ही बढ़िया, ऐसे भी हमारा जीवन यही था, हाँ। महाराज ने बुलाया तो महाराज के साथ में बहुत ही हमको बढ़िया। यही काम करना है, यहाँ के भी बोले हैं, बाकी ईश्वर जो करे वो। बहुत सुंदर। और हर जगह पे बिना पैसे, बिना कोई खाना पीना लिए बस ऐसे ही निकल पड़े और सब लोग सहयोग करते थे। मतलब अच्छे अनुभव है काफी। पाकिस्तान में इकलौते अपने इंडियन है जो पैदल गए थे और उनको तो बहुत लोगों ने डराया भी था, क्यों जाते हो। भाई ने विल भी साइन करवाई थी, पर ये बोले कि नहीं मुझे तो जाना है। फिर वहाँ पे पाकिस्तान में करीब करीब 12 से 15 गाड़ियों ने इनको एस्कॉर्ट किया था कितने कितने जगह। अच्छा अपना अलग अनुभव। आपसे भी एक मोदी जी की जो पीएस है मेहता जी है, कोई जैन अपने हार्दिक मेहता ऐसे कुछ नाम है। हार्दिक हाँ, शाह हार्दिक शाह। तो आपने कहा था हमको, पर हमारा तो वैसे कोई संपर्क कोई बैठा नहीं। तो अगर आपके मार्फत अगर कुछ अच्छा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी चीज हो जाए। आपको क्या करना है? अभी हम ये चाहते हैं कि मोदी जी से एक मीट हो जिससे अपने जो एमईए है जयशंकर से कोई अध्यादेश हो जाए अंदर कि इस पूरी यात्रा में इंडियन एम्बेसीज के थ्रू और इंडियन डिप्लोमेसी के थ्रू कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं आप मिले। एक पूरा वो पीपीटी बनाओ और उसमें बना के बोलते हम शांति दूत बनकर के भारत से और हर देश में पद यात्रा करके जाना चाहते हैं, इसमें हम आपका संरक्षण सहयोग चाहते हैं। वो बना के अब वो पहले बना के पूरा बना के दीजिए आप, फिर वो आगे तक पहुँचा देते हैं कि हम भारत की जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, कितना पढ़ने का होना चाहिए पीपीटी? उसको 5 से 6 स्लाइड का 5 स्लाइड होते हैं। तो उसमें भारत की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, कला, इतिहास इस सब का प्रचार प्रसार के लिए जो है हम एक अहिंसा पद यात्रा के रूप में यहाँ से जाना चाह रहे हैं। तो उसमें आप हमें संरक्षण दीजिए, ठीक है ना। उसमें उदाहरण दे रहे हैं, इस प्रकार से अपने जो बुद्धिस्ट थे वो भी भारत से गए थे, तो आज पूरा बुद्धिस्ट जो धर्म जो है विदेशों में फैला। ऐसे ही हमारा भारत का जो भी धर्म है, संस्कृति है, वो सब फैले, उसका प्रचार प्रसार हो। हम उसको शांति दूत बन के यहाँ से जाना चाहते हैं, आप हम उसमें संरक्षण दो। तो नियम से वो लोग करते हैं, करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा बनाओ, पहले तैयार करो, तो मुझे दिखाओ, कोई कमी होगी फिर बताऊँगा, उसको ठीक करके ध्यान बनाते हैं। दूसरी बात थी कि उनका उनसे एक संवाद का एक क्रम हम चाहते इसी हैं। उद्देश्य में मिलेगा ना, बिल्कुल जब ये होगा तो फिर उससे संवाद भी मिलेगा, बैठक भी होगी। एकदम हाँ, और इसी उद्देश्य से मिलने का भी देंगे, क्योंकि हमारा ये है, और आपसे भेंट वार्ता भी होना चाहिए, दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि मुख्य रूप में ये दो ही जन है, तो मोदी जी है और एक अमित शाह है। सारे पावर तो लगभग घूम फिर करके इनके पास ही है। रूट है, आप जिस रूट में जा रहे हो वो तो पूरा जयशंकर जी के हाथ में है। तो फिर अभी हुई नहीं हमारे संगत से भेंट वार्ता नहीं हुई। हाँ नहीं हुई, नहीं हुई है। और एमईए सबसे मेन हमारा। दूसरी एक बात थी वो उनका ये कहना था कि भाई सारा सब कुछ
बोले हम लोग कैसे करेंगे, बोले मतलब बोले गवर्नमेंट हर चीज में कैसे उलझेगी। तो हमने बोला उलझने की कोई बात नहीं है, हम तो हमारे हिसाब से ही जाने वाले हैं। हमको तो खाली एक व्यक्ति आपकी तरफ से अपॉइंटेड चाहिए कि कभी भी हेल्प चाहिए तो उनको हम कुछ बोल सके कि गवर्नमेंट की तरफ से व्यक्ति है जिससे हम संपर्क में रहेंगे। नहीं, वो तो लेटर जारी कर सकते हैं पूरे हर जगह कि हमारे यहाँ से प्रचारक आ रहे हैं और आप उनको वहाँ सम्मान दीजिए। तो वो वहाँ पे अलग से बोलते, फिर जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे सारी फोर्स लग जाएगी, सब साथ में निकल हो जाएंगे, तो अलग ही व्यवस्था हो जाएगी। यदि यहाँ से सेंटर का लेटर जाता है कि बोलते कि हमारे यहाँ से धर्म प्रचारक भी महाराज पद यात्रा करना चाहते हैं, और तो उनका एक तुरंत पहुँच जाएगा, वो मना तो करेगा नहीं पद यात्रा में। और ये कि उनकी तरफ से जो चीज़ें वो जाना चाहिए होती है। तो इसमें क्या है, ये अलग अलग रूट्स हैं इसके। तो कुछ रूट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट स्पेशल परमिशन से अलाउ कर सकती है, तो अपना करीब 5-6 हज़ार किलोमीटर कम हो जाता है। अगर हम नेपाल होकर चाइना होकर एक पूरा भ्रमण करके जाते लंबा, तो करीब 5-6 हज़ार किलोमीटर अतिरिक्त हो जाता है। और यदि पीओके और इंडिया चाइना बॉर्डर्स है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स है, वहाँ पे कुछ ऐसे पैच है जहाँ पे शांति भी है, उनके कंट्रोल्स में है, और वो छोटा पैच हो जाएगा वो। और वो खाली एक स्पेशल परमिशन और उन देशों से भी जो संवाद है स्पेशल कैटेगरी वाला, वो यही लोग कर सकते हैं। और क्योंकि इंडिया का ईरान हो या रशिया हो, इनसे जो डिप्लोमेटिक कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन लोग इनके संवाद में कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, और वो इनिशिएट पर्सनली कोई नहीं कर सकता। और जॉइंट में एक पूरा विंग है तो ये अगर अपने को सपोर्ट में आता है अंदर, तो फॉरेन में अपने फॉरेन लैंड में कोई प्रोग्राम्स करने हैं, उसमें इंडियन का रोल जो है, इंडियन गवर्नमेंट भी को जो बढ़ावा देती है, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो वो विभाग अगर सपोर्ट सिस्टम में अपना एक चीज हो जाने के बाद सारी चीज हो जाएंगी। वो बस हम ध्यान रखेंगे वहाँ क्या क्या उनकी इंस्ट्रक्शन देना है, क्या क्या व्यवस्था देना है, क्या क्या करना, सारी चीज हो जाएंगी। वो एक चीज से जुड़ी हुई है। प्लान प्रेजेंट करेंगे, हाँ। व्हाट एक्सपेक्टेशन उसमें डाल सकते बस हैं। एक चीज फाइनल होने के बाद तो वो सारी व्यवस्थाएं देंगी आपको, क्या कैसे करना है, वो उस हम चाहेंगे हमारा जो है भारत का कि वहाँ भारतीय संस्कृति वहाँ पहुँचे, तो उस हम चाहेंगे वो। ठीक है ना, हम तो शांति में बन के जा रहा है भारत का सब जगह, हमको ये बताना है बस। हम ऑलरेडी जय विजय लेके नहीं जा रहे, हम भारत की संस्कृति लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस बात को लेकर चलेंगे तो वो खुद हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और तो वो और लगा देंगे। उसके बाद जितने जो प्रोटोकॉल्स जो आप बता रहे हैं, MCC जो बता रहे हैं, सब प्रोटोकॉल सब में लग जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे वो। एक चीज़ से पूरी होती है, सब चीज़ जाएंगे। सबसे पहले कि ज़्यादा प्रमोट करते हैं वैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब संसार है, सागर गंभीर है।